पिता की मृत्यु के उपरांत यदि भाई ने पिता की संपत्ति सिर्फ अपने नाम पर ही चढ़ा ली हो तो बहनों के आवेदन पर उन्हें भी सह खातेदार बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल ने एक महत्वपूर्ण न्याय निर्णय में पिता की मृत्यु के 37 साल बाद बेटियों को उनकी संपत्ति में सह खातेदार बनाया है। आइए देखते हैं न्याय निर्णय। नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का न्याय निर्णय। श्रीमती रंजू उर्फ अंजू मंडल एवं अन्य बनाम आशा रानी एवं अन्य। इस न्याय निर्णय का निर्णय दिनांक है 6 अप्रैल 2021। ये न्याय निर्णय छत्तीसगढ़ रेवेन्यू जजमेंट के वॉल्यूम 1 में प्रकाशित हुआ है 2023 के, और इस केस का सार यह है 1970-71 के पहले किरण चंद मंडल के नाम पर 3 एकड़ जमीन का पट्टा जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। किरण मंडल की 1970-71 में मृत्यु हो गई। किरण मंडल की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी सुमित मंडल ने अपने बेटे सुशांत मंडल के इलाज के लिए बकायदा अनुमति लेकर 3 एकड़ में से 1 एकड़ को बेच दिया। सुमति मंडल की मृत्यु के उपरांत जो शेष संपत्ति थी, पट्टा की संपत्ति 2 एकड़, उसको सुमति मंडल के बेटे सुशांत मंडल ने अपने नाम पर चढ़वा लिया। बाद में सुशांत की बहन आशा और उषा ने आपत्ति पेश किया कि इस संपत्ति में चूंकि उनके पिता की संपत्ति है इसलिए उनका भी अधिकार है, तो उन दोनों का नाम भी चढ़ाया जाना चाहिए। तहसीलदार ने उनके आवेदन पर संज्ञान लिया और उन दोनों का नाम उस जमीन पे सह खातेदार के रूप में जोड़ दिया। यह केस आया छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के सामने। तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर अपर आयुक्त सरगुजा और उसके बाद राजस्व मंडल के सामने। हम क्रमशः इस केस के बारे में चर्चा करें। यह संपत्ति थी महावीरपुर, संजय नगर, तहसील विश्रामपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ की, और इसका संभाग पड़ता है अपर आयुक्त सरगुजा संभाग, यानी सरगुजा संभाग इसका। तो ये केस की शुरुआत यानी लिटिगेशन की शुरुआत हुई सन 2013 में। सन 2013 में नायब तहसीलदार विश्रामपुर में आशा रानी, जो किरण चंद मंडल की पुत्री थी, उसने धारा 109(10) के तहत नायब तहसीलदार के सामने आवेदन प्रस्तुत किया कि हम लोगों का नाम, यानी हम दोनों बहनों का नाम सह खातेदार के रूप में किरण मंडल की जो शेष संपत्ति है, जिसको सुशांत मंडल ने सिर्फ अपने नाम पर चढ़वा लिया है, उसमें सह खातेदार के रूप में हम दोनों का नाम, यानी आशा मंडल और उषा मंडल, अब उनका सरनेम कुछ और रहा होगा, आशा और उषा का नाम जोड़ा जाए। तहसीलदार ने विचारण उपरांत सन 2013 में सह खातेदार का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। अब इस आदेश के से पीड़ित होकर सुशांत मंडल के वारिसानों के द्वारा एसडीएम के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया।
यहाँ हम आपको और बता दें कि तहसीलदार के समक्ष आशा रानी के 109(10) के आवेदन के लंबित रहने के दौरान ही सुशांत मंडल की मृत्यु हो गई और सुशांत मंडल के वारिसानों के द्वारा उक्त संपत्ति को अपने नाम पर दर्ज करा लिया गया था। अब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध सुशांत मंडल के वारिसानों के द्वारा एसडीएम सूरजपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया और उनके द्वारा अपनी दलील पेश की गई, जिसको सुनते हुए एसडीएम सूरजपुर ने आदेश पारित कर दिया, जिसका सार यह था कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण प्रस्ताव को खोलने की अधिकारिता नायब तहसीलदार को नहीं है और ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण को खोलने के लिए पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त किए बगैर नामांतरण खोलकर तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार विहीन आदेश पारित किया है। इसलिए सुशांत मंडल के वारिसानों की अपील स्वीकार की गई और तहसीलदार का आदेश खारिज कर दिया गया। यह आदेश सन 2014 में एसडीएम सूरजपुर के द्वारा पारित किया गया। अब इस आदेश के विरुद्ध आशा रानी के द्वारा अपर आयुक्त सरगुजा संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त सरगुजा संभाग ने विचारण उपरांत आदेश पारित किया कि विचारण न्यायालय यानी नायब तहसीलदार के द्वारा पारित सह खातेदार के रूप में नाम जोड़े जाने का जो आदेश है वह पुनः नामांतरण खोलने की श्रेणी में नहीं आता। अतः तहसीलदार यानी नायब तहसीलदार का आदेश सही है और अपर आयुक्त सरगुजा ने आशा रानी का अपील स्वीकार करते हुए एसडीएम के आदेश को निरस्त कर दिया। अब अपर आयुक्त सरगुजा संभाग के आदेश के विरुद्ध सुशांत मंडल के वारिसान श्रीमती रंजू उर्फ अंजू मंडल एवं अन्य बनाम आशा रानी एवं अन्य का वाद राजस्व मंडल छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल में प्रस्तुत हुआ। यह पुनरीक्षण के रूप में प्रस्तुत हुआ। इस वाद में जो महत्वपूर्ण तथ्य विचारण में लाए गए उनके संबंध में हम चर्चा करते हैं। पुनरीक्षणकर्ता गणों के द्वारा यह कहा गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण को तहसीलदार को खोलने का अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल ने यह निर्णय दिया कि सह खातेदार के रूप में नाम जोड़ा जाना नामांतरण को पुनः खोलने की श्रेणी में नहीं आता। यानी सह खातेदार का नाम किसी खाते में जोड़ा जा रहा है तो वह नामांतरण की श्रेणी में नहीं है। इसके लिए पुनर्विलोकन की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अब पुनरीक्षणकर्ता गणों के द्वारा यह भी दलील प्रस्तुत की गई कि पट्टेदार की मृत्यु के 60 वर्ष बाद बिना किसी दस्तावेजी आधार के पूर्व नामांतरण को निरस्त किए बिना मात्र पंचनामा के आधार पर सह खातेदार का नाम जोड़ा जाना अनुचित है। राजस्व मंडल ने इसके प्रतिकूल उत्तर दिया और कहा कि मृतक
के वारिसों का नाम जोड़ा जाना विधि सम्मत है। राजस्व मंडल ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर न्याय निर्णित किया। पहला यह कि पंचायत द्वारा वारिसानों का नाम जोड़ा जाना राजस्व अधिनियम के तहत निर्मित नियम 27 के विपरीत है, इसलिए पंचायत द्वारा वारिसानों का नाम जो जोड़ा गया है वह निरस्त किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि नायब तहसीलदार और अपर आयुक्त का आदेश विधि सम्मत है, जिसे स्थिर रखा जाता है। तीसरा कि तहसीलदार को माननीय छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल ने निर्देश दिया कि सुशांत मंडल के वारिसानों के नाम दर्ज करने में जो विधिक चूक हुई है उसे संहिता के प्रावधान के अनुसार अर्थात नियम 27 के पालन के उपरांत कार्यवाही करते हुए आदेश पारित करने के लिए रिमांड बैक कर दिया गया।